हमारी जीवन पद्धति में कर्मों को बहुत महत्व दिया गया है। इसलिए अच्छे कर्म करने के लिए बार बार उपदेश दिए गए हैं, बार बार बताया गया है कि यदि हम जीवन में अच्छे कर्म करेंगे, शुभ कर्म करेंगे तो हमें अच्छे परिणाम मिलेंगे। हमारे जीवन में आपदाएं नहीं आएंगी, हमें कष्ट भोगने नहीं पड़ेंगे, हमें सुख समृद्धि के साथ साथ घर परिवार का पूरा सहयोग भी मिलेगा, मान सम्मान की प्राप्ति होगी और हमें रोग भी परेशान नहीं करेंगे। लेकिन आजकल लोग कर्मों पर कम ध्यान देते हैं, दूसरी चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान देते हैं और इसीलिए हम शीघ्रता शीघ्र सब कुछ पा लेना चाहते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि हमारे कर्मों का हमारे जीवन में कोई महत्व नहीं है। तो ये एक विसंगति पैदा हो गई है। आज हम अच्छे कर्मों के बारे में, कर्मों के फलों के बारे में थोड़ी चर्चा करेंगे, जिससे कि जो ज्योतिष शास्त्र का एक विषय है, जो अछूता विषय बनता चला जा रहा है, इस पर बहुत कम चर्चा होती है, उसको जान सकेंगे। तो मैं डॉक्टर राधा कृष्ण आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल एस्ट्रो एडवाइजर में। आजकल एक चीज़ देखने में आ रही है कि लोग तीर्थ यात्रा करते हैं। तीर्थ यात्रा का भी हमारे जीवन में बहुत महत्व है, क्योंकि यदि हम तीर्थ यात्रा करते हैं, तीर्थ की पवित्रता बनाए रखते हैं, तीर्थ में जाके स्नान करते हैं, डुबकी लगाते हैं, तीर्थ पुरोहितों का आशीर्वाद लेते हैं, वहाँ ईश्वर आराधना करते हैं, तो निश्चित रूप से हमारे जो 3 ग्रह एक साथ सध जाते हैं। इससे हम बृहस्पति को साधते हैं तो बृहस्पति शुभ प्रभाव देने लगते हैं, चंद्रमा भी इससे शीघ्र अच्छे परिणाम देने लगते हैं, चंद्रमा को भी बल मिलता है, सूर्य प्रभावशाली बनते हैं और इनके साथ साथ जो अशुभ ग्रह होते हैं वो शांत हो जाते हैं। जब 3 ग्रहों का एक साथ हमें अच्छा प्रभाव मिलता है तो हमारे जीवन की बहुत सारी विघ्न बाधाएं तो वैसे ही निकल जाती हैं। लेकिन आजकल एक अलग चीज़ देखने में आ रही है कि लोग तीर्थों को एक पिकनिक स्पॉट के रूप में यूज़ करने लगे हैं। इसलिए तीर्थों पर जाकर वो तीर्थों का अपमान करते हैं, अनादर करते हैं, गंदगी फैलाते हैं। और हमारे संस्कृति में तो जल को अपवित्र करना, जल को प्रदूषित करना ही बहुत बड़ा अभिशाप माना गया है, बहुत बड़ा पाप कहा गया है। लेकिन अब हम इस चीज़ को ज़्यादा ध्यान नहीं देते। एक चीज़ और भी देखी होगी, तीर्थों में जाकर स्नान करने का एक नियम है। कहते हैं तीर्थ में जाकर जब आप जल में स्नान कर लेते हैं, डुबकी ले लेते हैं, तो ईश्वर आराधना, ईश्वर के दर्शन करने से पहले नए वस्त्र धारण कर लेने चाहिए। इसलिए हरिद्वार में जो बहुत लोग स्नान के लिए जाते हैं तो अपने साथ नए वस्त्र ले जाते हैं। आपने ऐसी चीज़ अपने वैष्णो देवी में देखी होगी, अन्य तीर्थों में भी देखी होगी। लेकिन यहाँ एक त्रुटि कर जाते हैं। त्रुटि ये कि हम अपने पुराने जो कपड़े होते हैं, जो हमने क्योंकि हमें मालूम है कि वहाँ तीर्थ पर नए वस्त्र पहने, तो घर से ही ऐसे वस्त्र पहन के जाते हैं जिनको छोड़ने में, जिनको निकाल फेंकने में हमें कोई दुख नहीं होता। तो ऐसे लीथड़ों को हम वहीं तीर्थ पर जाके फेंक के कचरा बचा देते हैं। बहुत लोग तो तीर्थ में जल में थूकते हैं। वैसे हमारे यहाँ तो जल के किनारे जूते पहन के, चप्पल पहनने जाने का भी मनाही रही है। इसलिए कभी कुएं में पानी लेने से पहले हम अपने जूते चप्पल नीचे उतार देते हैं। नदी स्नान करने जा रहे हैं, किसी तालाब में, सरोवर में स्नान करने जा रहे हैं, तो भी हम जूते चप्पल पहन के उसके किनारे पे नहीं जाते, क्योंकि हम जल की पवित्रता को इतना ध्यान रखते हैं। और जल में तो हमने वरुण देव का वास माना है। जल को यदि हम ज्योतिष की दृष्टि से देखें तो जल चंद्रमा का कारक है। और ऐसे में हम जानबूझकर या अज्ञानता में ऐसे कर्म कर देते हैं जो हमें जीवन में पछताने के लिए बाध्य कर देते हैं। तो जल, जब हम किसी तीर्थ में जाते हैं तो ऐसी पवित्रता फैलाते हैं, मलमूत्र कर जाते हैं, थूकते हैं, गंदे पुराने कपड़े में फेंक देते हैं। कई लोग तो वहाँ जाके वहाँ मदिरा पान करने लगते हैं, मांस मछली अंडे खाते हैं। और आजकल तो एक नया प्रचलन शुरू हुआ है कि जैसे ही हमारे घर में विवाह जैसा कोई मांगलिक कार्य होता है तो हम हनीमून के लिए भी तीर्थों को चुनते हैं कि तीर्थ में थोड़ा हमारे इकोनॉमिकल जो पोजीशन है उसमें सूट कर जाते हैं और खर्चा कम होता है। तो तीर्थों पर भी जाकर हम हनीमून नाइट्स व्यतीत करने लगे हैं और ये भी एक अशुभ स्थिति बन जाती है। क्योंकि ऐसे में यदि हम किसी तीर्थ में जाके तीर्थ का अपमान करते हैं, उसे अपवित्र करते हैं, उसका अनादर करते हैं, या तीर्थ पुरोहितों के
या जो पुराने सिद्धांत हैं उनकी अवहेलना करते हैं, तो इससे हम बृहस्पति को दोषी बना देते हैं, बृहस्पति को अशुभ कर लेते हैं। बृहस्पति के साथ चंद्रमा भी अशुभ प्रभाव देने लगते हैं, फिर सूर्य भी अशुभ बन जाते हैं। तो ऐसे में आप खुद इस चीज़ का अध्ययन कर सकते हैं, अध्ययन नहीं अपना निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि जो लोग तीर्थ में जाकर ऐसे अनादर अपमान का कार्य करते हैं उनका जीवन भी दुखों से भर जाता है। सबसे पहले तो ऐसे लोगों के दाम्पत्य जीवन में कई तरह की परेशानियां खड़ी होती हैं। ऐसे लोगों का जो वैवाहिक जीवन ही बहुत देर से शुरू होता है और कई लोगों तो अविवाहित रह जाते हैं। यदि देरी से ही सही उनका दाम्पत्य जीवन की शुरुआत होती है तो दाम्पत्य जीवन में किसी न किसी तरह कटुता आ जाती है, उनमें वो मधुर संबंध नहीं बन पाते जो दाम्पत्य जीवन का प्रथम उद्देश्य रहता है। उनमें विश्वास की जो डोर है वो नहीं बन पाती है। यदि विवाह भी हो जाए, दाम्पत्य जीवन भी आगे खींचने लगे तो फिर संतान को लेकर उनको परेशानी का सामना करना पड़ता है। संतान नहीं होती है, पर्याप्त प्रयास करने के बावजूद भी यदि संतान हो जाती है तो उसका पूरा सुख, पूरा आनंद भी उनको नहीं मिलता, क्योंकि संतान निरोगी नहीं रहती, बार बार बीमार पड़ने लगती है, या फिर संतान ही उनकी आज्ञा का पालन नहीं कर पाती, उनकी आज्ञा के अनुसार उनके अनुसार वो आगे बढ़ नहीं पाती। तो ऐसी बहुत सारी विषमताएं खड़ी हो जाती हैं यदि हम तीर्थ में जाके कोई ऐसा अनादर का काम करते हैं। तो तीर्थ में जब भी जाएं तो तीर्थ का नियम का पालन करें, उसकी शुद्धि का ध्यान दें, क्योंकि यदि प्रदूषण फैलाएंगे तो भी वो जो पाप है, जो प्रतिकूल प्रभाव है, हमें भोगना पड़ेगा। तो ऐसे में जो पुराने सिद्धांत रहे उन सिद्धांतों का पालन करिए और तीर्थ का लाभ लीजिए। तो इसमें सबसे पहला है, जब भी कहीं तीर्थ में जाए उसकी पवित्रता पर ध्यान रखें, उसका अनादर ना करें, गंदगी ना फैलाएं, ना गंदगी को वहाँ इकट्ठा होने दें। दूसरा, जब भी आप तीर्थ पे जाएं तो वहाँ स्नान के साथ में शुद्धता के साथ साथ गाय की सेवा करें। यदि संभव है, सामर्थ्यवान है तो गाय का दान भी कर सकते हैं, लेकिन अब गाय का दान सहज नहीं रह गया, क्योंकि यदि आप छोटी मोटी किसी गाय को ऐसे ही दान करेंगे तो बूचड़ खाने चली जाएगी। बड़ी गाय का, अच्छी नस्ल की गाय का, वयस्क गाय का दान करना हर व्यक्ति के लिए संभव नहीं रहा। तो गाय की सेवा कर सकते हैं, यदि वहाँ कोई गौशाला है तो वहाँ जाके गाय की सेवा कर सकते हैं। तीसरा, जो बहुत महत्वपूर्ण है कि वो तीर्थ जो पुरोहित होते हैं, पंडित पुजारी होते हैं, उनको कुछ ना कुछ अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान दक्षिणा दें, उनके सानिध्य में बैठें, उनका आशीर्वाद लें, क्योंकि ये तीर्थ पुरोहित का आशीर्वाद मिलता है तो हमारे घर गृहस्थी के कई सारे जो कष्ट हैं, कई तरह के जो विघ्न है, बाधा हैं, वो सहजता से दूर हो जाती हैं। तीर्थ में जाके गण का पूजन, कंजिकाओं का आशीर्वाद लेना भी ना भूलें। यदि आप तीर्थ में जाकर कंजिकाओं का आशीर्वाद नहीं लिए तो आपकी यात्रा एक तरह से अधूरी रह जाती है। और तीर्थ की साफ सफाई पर तो ध्यान देंगे। यदि कन्याओं का आशीर्वाद भी लेंगे तो आपका व्यापार सही से चलेगा, आपकी घर गृहस्थी में किसी तरह की विघ्न बाधा नहीं होंगी, आपकी संतान आपके अनुसार प्रकृतिशील होगी। तो अब जो सामर्थ्य तो हमारी है कि हम कितने कन्याओं का सेवा कर सकते हैं। तीर्थ पुरोहितों का भी यही है कि आप अपनी सामर्थ्य के अनुसार जो दे सकते हैं उनको दीजिए, लेकिन ये भी सोचिए कि जो तीर्थ पुरोहित हैं वो उसके उपयुक्त अधिकारी हैं कि नहीं, क्योंकि आजकल तीर्थ पे जो पंडित पुजारी हैं वो भी कुछ ऐसा करने लगे हैं कि जो हमारे हृदय को पीड़ा पहुंचाने का कार्य करने लगा है। एक तो बहुत सारे जो पुरोहित हैं उनमें अहम आने लग गया है। अहम विनाश की पहली सीढ़ी है। तो अहम को हमें शांत करने के लिए ऐसों से दूरी बचानी है, और जो लोग जिस चीज़ के उपयुक्त पात्र हैं उनकी सेवा करके उनका आशीर्वाद लेकर हम तिरोहित की मर्यादा को बचा सकते हैं। और यदि हम तीर्थ को पवित्र रखेंगे, तीर्थ को पूरा सम्मान देंगे तो हमारे जीवन की भी बहुत सारी विघ्न बाधाएं दूर हो जाएंगी। और ये बात तो आप प्रमाणित होने लगी है कि यदि हम जल को शुद्ध रखते हैं तो हमारे जीवन में भी खुशहाली रहती है, कि जल तो जीवन है। आज जल के कारण ही बहुत सारी बीमारियां फैल रही हैं, बहुत सारी परेशानियां खड़ी होनी है, और जल का तो स्रोत निरंतर घटता चला जा रहा है। और लोग तो इसलिए कहने लगे हैं कि आने वाला विश्व युद्ध सिर्फ जल को केंद्रित होकर रहेगा।
तो ऐसे में यदि आपको जीवन में खुशहाली रखनी है, सुख समृद्धि बना के रखना है, परिवार में मेल मिलाप रखना है, रोगों से बचे रहना है, तो जल का अपमान करना आप छोड़ दें। जल के साथ में यदि किसी तीर्थ में जाएं तो वहाँ पवित्रता का ध्यान रखें, वहाँ किसी तरह गंदगी ना फैलाएं, किसी तरह के तीर्थ का अनादर ना करें, तीर्थ पुरोहित का सम्मान भी करें। और यदि आप वहाँ कुछ किसी तरह का गलत कार्रवाई देखते हैं तो उसको सुधार करने का भी प्रयास करें। तो निश्चित रूप से आपका जीवन, हमारा जीवन